प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान समय में जो हमारे सामने ज्वलंत मुद्दे हैं वो है, एक तो पेपर लीक हो जाना और दूसरा है अंजना ओम कश्यप का सभी अध्यापकों के बारे में एक गलत टिप्पणी कर देना। क्या इसका कारण है, क्यों ऐसा सब हो रहा है, आज इसको हम समझेंगे और इसके प्रति आप लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय जी ने सवाल उठाया था कि जो परीक्षाएं पूछा जाता है वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता। इसका कारण क्या है? कोचिंग संस्थान की कार्यशैली के ऊपर लोग आज लगातार सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर आज हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे और आप ये भी समझेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप की बात करते हैं। तो अंजना ओम कश्यप ने जब अपना मुंह खोला था तो उस समय उसने अपने गुरु और अपने माता पिता की परवरिश के ऊपर सवाल उठा दिए थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर गुरु शिष्य परंपरा सालों से चली आ रही है। कोई भी व्यक्ति किसी भी टीचर्स के ऊपर इस आमतौर पर सवाल नहीं उठाता है, मगर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अंजना ओम कश्यप ने किया है तो उसके मुंह से ऐसा लगा जाए गटर की बदबू निकल रही हो। गटर छाप भाषा का प्रयोग करते हुए अंजना ओम कश्यप ने अपने चैनल के लिए टीआरपी इकट्ठा करना चाहा। वो बार बार ये सवाल उठा रही है, कोचिंग सेंटर बच्चों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटर अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं। तो अंजना ओम कश्यप से मेरा सीधा सवाल है, अपने चैनल पे बैठ के जो पटर पटर बोलती है ये किस लिए करती है? क्या उसको चैनल की टीआरपी नहीं चाहिए? वो झूठी बातें करती है क्योंकि उसके ऊपर 2 केस लग चुके हैं, एक लखनऊ के अंदर चल रहा है और एक दिल्ली के अंदर ही चल रहा है। अंजना ओम कश्यप ने अपने बातों के अंदर भारत के अंदर वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया है और अंजना ओम कश्यप ने अभी कुछ दिन पहले ही महर्षि वाल्मीकि के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके कारण लखनऊ में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया था। तो जो अपनी भाषा की मर्यादा नहीं जानती है, ऐसी महिला उन अध्यापकों के ऊपर सवाल उठा रही है जो YouTube चैनल से बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, चाहे वो खान सर रहे हो, विवेक सर रहे हो या कोई और टीचर रहे हो। कम से कम फीस लेकर ऑनलाइन क्लासेस देने वाले टीचर्स के ऊपर से खास तौर पर सवाल उठाया है, क्योंकि जो कम फीस ले रहे हैं उनके पास बच्चों की संख्या ज्यादा है। ये उन लोगों के हाथों बिकी हुई महिला लगती है मुझे, जो ये नहीं चाहते हैं कि लोग कम पैसे देकर अच्छी पढ़ाई कर लें। सोशल मीडिया के जमाने में जब गांव या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अच्छे कोचिंग सेंटर उपलब्ध नहीं है, यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छे टीचर गांव तक पहुंच जाते हैं, बच्चे घर के अंदर बैठ के अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो ये भी इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। दूसरा कारण क्या है इसका? पिछले कुछ दिनों में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले नीट यूजी की बात करते हैं। परीक्षा होने से बहुत दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप पर घूमता फिरा। अब मेरा सवाल सिस्टम से है, टीचर सिस्टम के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। कमिश्नर साहब, जिलाधिकारी महोदय, पूरा पुलिस अमला, अध्यापक विभाग, प्रधानाचार्य, स्कूल कॉलेज, ये सब किस पेपर की रखवाली कर रहे थे जब ये पेपर 1-1.5 महीना पहले ही लीक होकर व्हाट्सएप पे घूम गया था? बच्चों के कलावे कर कटवा दिए, गले से मंगलसूत्र उतरवा दिए, कानों से कुंडल उतरवा लिए। क्यों उतरवाए? जब आप अपने पेपर लीक होने से अपने सिस्टम से नहीं रोक पाए तो इन बच्चों के साथ आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उसके बाद नेट का पेपर गड़बड़ी के कारण उसको रोक दिया गया, एसएससी का पेपर गड़बड़ी के कारण रोक दिया गया। भाई, अपने कर्मों को छिपाने के लिए आप इन कोचिंग सेंटर वालों के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो? सरकार उन लोगों का बचाव करने में लगी हुई है जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया। सरकार उन लोगों का बचाव करने में लगी हुई है जिन संस्थानों ने पेपर लीक करवाया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस अंजना ओम कश्यप को राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ऐसे बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसके ये शब्द बोलने का कारण यही है कि आप सब लोगों का ध्यान इस चीज से हट जाए कि लगातार 4 पेपर लीक हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि जो प्रश्न या जो सिलेबस नीट और जेई की परीक्षाओं में पूछा जाता है वो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो परीक्षा में पूछा नहीं जाता। तो अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपसे भी सीधा एक प्रश्न करना चाहूंगा कि एनसीईआरटी जो संस्थान है उसके अंदर बैठकर स्कूलों का सिलेबस कोचिंग सेंटर का कोई भी टीचर डिसाइड नहीं करता है। स्कूल की किताब के अंदर क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा ये भी कोई कोचिंग सेंटर वाला डिसाइड नहीं करता है, ये सब सरकारी अमला डिसाइड करता है। स्कूल के अंदर केवल एनसीईआरटी की ही किताबें पढ़ाई जाएंगी, ये बात भी सरकार ने ही बोली है, सरकार के द्वारा ही बोली गई है। एनसीईआरटी की किताबों के अलावा स्कूल के अंदर किताबें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। और एनसीईआरटी का सिलेबस जिस 12th क्लास की केमिस्ट्री में सन 2020 से पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे, उसमें इस समय 10 चैप्टर हैं। ये 6 चैप्टर गायब कर दिए हैं। किसके कहने पे किए हैं भाई?
एनसीईआरटी के अंदर कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाला जाके बैठ गया था क्या? ये सब का सब सरकार के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी गलतियों को छिपाने के लिए नए नए नियम निकल के आ रहे हैं। आगे आते हैं, एनसीईआरटी बुक्स का सिलेबस गायब, किताबें जरा रसी हो गई हैं, और आप ये चाहते हैं कि उन्हें पढ़ने के बाद आपके बच्चे आईएएस का एग्जाम निकाल दें, आपके बच्चे जो है जेईई का एग्जाम निकाल दें, आपके बच्चे नीट का एग्जाम निकाल दें। दैट इज नॉट पॉसिबल। और इस बात के पुख्ता सबूत हैं। जो किताब बाजार में आपको 30% डिस्काउंट में मिल जाएगी, स्कूल उसको एमआरपी पे बेचेगा, मगर उसके बावजूद भी ना तो सरकार की आंखें खुलती हैं, ना ही सरकारी अमले की आंखें खुलती हैं, ना ही एनसीईआरटी की आंखें खुलती हैं। वो साफ साफ ये चाह रहे हैं कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स के ऊपर डिपेंड हों। अब क्यों डिपेंड हो भाई? क्या कोचिंग सेंटर वालों से इन सरकारी अमले वालों ने पैसा लेके खा रखा है? भाई आप अपनी नीतियां बनाओ ना, कि स्कूल के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जाएगा वही नीट के एग्जाम में, जो जेईई के एग्जाम में आएगा, या वही पुलिस की परीक्षा में आएगा। ये सब तो सरकारी अमले की विफलता है, सरकारी कर्मचारी की विफलता है। इसके कोचिंग सेंटर वाले क्या दोष है? वो तो फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, हम भी फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को रोजगार परक बनाने के चक्कर में 1986 में शिक्षा संबंधी सुधार होने शुरू हुए थे कि शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। इस शिक्षा को रोजगार परक बनाने के चक्कर में गली मोहल्लों में जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुल गए। वो प्राइवेट स्कूल ना होके वो प्राइवेट मॉल हो गए हैं। मॉल की हालत क्या है कि आप कितनी भी फीस भर लो, चाहे 20,000 रुपये महीना दे दीजिए, चाहे 6,000 रुपये महीना दे दीजिए, चाहे 5,000 रुपये महीना दे दीजिए, इन सब के अंदर क्या होगा? आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको ड्रेस मिल जाएगी, आपको जूते मिल जाएंगे, आपको टाई मिल जाएगी, आपको डायरी मिल जाएगी, मगर जब शिक्षा की बात करेंगे तो वो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि सरकार ने सिलेबस ऐसा डिसाइड किया है कि प्रोजेक्ट बनवाओ, प्रोजेक्ट बनवाओ, प्रोजेक्ट बनवाओ। बच्चे सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में लगे पड़े हैं यार, पढ़ने का समय कहां छोड़ा है आपने? अब आते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020। सरकार का उद्देश्य यह है कि इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा भी दे दी जाए। परंतु क्या यह सही है? क्या यह ऐसा हो पा रहा है? क्या धरातल पे इसका रिजल्ट सही है? आइए देख लेते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यह ग्रेजुएशन में लागू हुआ है। ग्रेजुएशन जो पहले 3 साल की हुआ करती थी, उसके बारे में सरकार ने जो है डिसाइड किया कि आपको एक साल में 2 परीक्षाएं देनी है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। इनके लिए 6-6 महीने का टाइम डिसाइड किया गया। अब देखते हैं रियलिटी क्या है। पहला 1 महीना एडमिशन, ठीक है। उस एडमिशन के बाद जो है अभी क्लास भी स्टार्ट नहीं हो पाई है। क्या हुआ? एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई। अब बच्चे ने एग्जाम दे दिया, एग्जाम हो गया मान लीजिए 6 महीने की, 6ठे महीने में हो गया। जनवरी से स्टार्ट हुए और जून में आके आपका एग्जाम हो गया, जनवरी से जून, ठीक है। अब जून में स्कूल में एग्जाम हुआ, जुलाई में टीचर्स कॉपियां लगाने के लिए बैठे, अगस्त में जाके इसका रिजल्ट निकल के आया। अब यहां तक बच्चे 3 महीने क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगस्त में रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुरंत बच्चा फिर फॉर्म भरने के लिए भागेगा, क्योंकि भाई अब हमें सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है, ठीक है। 1 महीना आपका अगस्त के बाद 1 महीना सितंबर का आपका निकल गया एडमिशन में। अक्टूबर में केवल आपको क्लास मिलेगी, नवंबर में एग्जाम की तैयारी और दिसंबर में एग्जाम। कितने महीने पढ़ाई हो रही है भाई यहां से यहां तक? सिर्फ 2 महीने। 6 महीने के सेमेस्टर में सिर्फ 2 महीने बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, जबकि आपका ईयरली सिस्टम क्या था कि आप जुलाई में एग्जाम एडमिशन ले रहे थे, अगस्त से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जा रही थी, और उसके बाद आप फरवरी तक क्लासेस पढ़ा रहे थे। अगस्त से फरवरी तक आपके बच्चों की नॉन स्टॉप पढ़ाई हो रही थी। इस बीच में दिसंबर में बच्चों के एग्जाम फॉर्म भरे जाते थे। यहाँ एडमिशन हो गया, यहाँ आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको 15 दिन का समय लगता था। इस बीच में बच्चों की क्लासेस भी चलती रहती थी और एडमिशन फॉर्म भी भरे जाते थे। मार्च में एग्जाम स्टार्ट हुए, अप्रैल और मई में जाके आपके एग्जाम खत्म हो गए, जून में रिजल्ट आ गया, जुलाई में फिर से क्लास आपका एडमिशन का काम शुरू हो गया। तो ये अगस्त से लेकर फरवरी तक का जो टाइम था, नॉन स्टॉप बच्चों को पढ़ाई का मिल रहा था। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, जनवरी और फरवरी, 7 महीने बच्चों को क्लासेस मिल रही थी। अब ये सेमेस्टर सिस्टम में वो क्लासेस तो गायब भी हो गई हैं। बच्चे सिर्फ फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में लगे हुए, फॉर्म भरने में, एग्जाम देने में लगे हुए। बुक्स कब पढ़ेंगे भाई बैठ के वो? ये सारी गलती कोचिंग सेंटर वालों की है क्या? ये सारे जितने गलत काम हो रहे हैं सब कोचिंग सेंटर वाले कर रहे हैं क्या? कोचिंग सेंटर वाले जस्ट सपोर्ट। कोचिंग इसलिए बनाए गए थे कि जो बच्चे वीक रह गए हैं या पढ़ने में कमजोर हैं, उनको अलग से क्लास मिल जाए और वो पढ़ लें। इस कारण से कोचिंग सेंटर बनाए गए थे। परंतु स्कूलों की और सरकार के नियमों की
स्कूलों की गलतियां और सरकार के नियमों की गलतियों के कारण बच्चा 100% सिर्फ कोचिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड होकर रह गया है। इसमें हम जैसे लोग गलती नहीं है। मेरे खुद के बच्चे जब स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं तो स्कूल के अंदर कुछ नहीं मिलता उनको पढ़ने के लिए। वहां से लौट के आ रहे हैं बच्चे, घर में बैठ कर होमवर्क करने में लगे हुए, सिर्फ होमवर्क मिल रहा है स्कूल से, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। और उस होमवर्क को पूरा करने करते करते बच्चे का शाम हो जा रही है, सेल्फ स्टडी का समय खत्म हो चुका है। बिना ट्यूशन के किसी भी स्कूल का बच्चा चलने को तैयार नहीं है, जबकि ट्यूशन कमजोर बच्चों के लिए हुआ करते थे। तो ये सब कौन सी नीतियां कौन बना रहा है भाई? ये हम बना रहे हैं, कोचिंग सेंटर वाले। इस अंजना ओम कश्यप को एक बार भी ये बात समझ में नहीं आई कि मैं इस बात के ऊपर सवाल उठाऊं कि भाई पेपर लीक क्यों हुए हैं, पेपर लीक करने के पीछे किसका हाथ है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ये प्रश्न नहीं उठाया इसने, बल्कि क्या हुआ, बच्चों को या कोचिंग सेंटर वालों को, जिन लोगों ने आवाज उठाई थी, उनको मुद्दे से भटकाने के लिए इसने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि 2 कौड़ी के टीचर। भाई टीचर तो 2 कौड़ी का है, क्योंकि जिसने तुझे पढ़ाया वास्तव में 2 कौड़ी का होगा, वरना ऐसे स्टूडेंट जो है मुंह पे थप्पड़ खाने लायक होते हैं, कहीं बैठ के बात बनाने के लिए नहीं होते हैं। अगर आपके टीचर ने, अंजना जी, आपको सही समय पर था तो आज आपकी भाषा समृद्धिशाली होती, आप सुशिक्षित होती, बिना मतलब के टीआरपी बटोरने के लिए अपने आप को इस तरह जलील नहीं करवा रही होती। धन्यवाद।